हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा। मैं यूट्यूब चैनल इज फिजिस्ट्रिक। आज का जो मेरा टॉपिक है वो वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड हम एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जितने भी हमारे सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, देन एक्सरसाइज पर आएंगे, इसलिए ध्यान से रखिए, ध्यान देकर नोट करना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई एग्जाम के लिए मस्ट है आपको करना। इवन जेईई मेंस के लिए भी, मेडिकल के लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर फोकस करना है। हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स का एग्जाम्पल फर्स्ट। अब जो एग्जाम्पल फर्स्ट है वो डॉपलर शिफ्ट से रिलेटेड है। जो डॉपलर शिफ्ट हमारे सीबीएसई के सिलेबस में बहुत पहले से ही कटा हुआ है, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आएंगे एग्जाम्पल 10.2। एग्जाम्पल 10.2 पेज नंबर 359। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दो क्वेश्चन है, एक 10.2 और दूसरी एग्जाम्पल है 10.4। ये दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे पेपर में आता ही आता है क्वेश्चन, ये फिक्स है, इसलिए आपको ये चीज तो प्रैक्टिस करना है। वेव ऑप्टिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन 10.2 में फर्स्ट हमें गिवन है व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, reflected and reflected light both have the same frequency as the incident frequency explain, means incident wave और reflected wave दोनों के फ्रीक्वेंसी सेम होगा। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। नॉर्मली क्या है, जब भी कोई भी लाइट या फोटोन इंसिडेंट होती है किसी भी सरफेस पर, तो जो उसके अंदर का एटम्स, उसके अंदर का जो एटम्स है लाइक एन ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। मतलब लाइक हमने लाइट इंसिडेंट कराया तो उसके एटम्स उस एनर्जी को, मींस उस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्जर्व करेगा। और ऑसिलेटर, कौन से ऑसिलेटर यहां यूज होगा? एटम्स एक्ट एज ए atoms act as an oscillator which gain frequency from the incident ray and by force oscillation it will transmit to the reflected or refracted wave. Therefore incident and refracted wave है सेम फ्रीक्वेंसी। सेकेंड पॉइंट, when the light travel from rarer to denser medium the speed decreases. Does the reduction in speed implies a reduction in energy carried by the light wave? No, क्योंकि हम अगर स्पीड की बात करें तो हम हाफ mv स्क्वायर कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो फोटोन है उसके मास नहीं होता, तो उसके एनर्जी क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन दिस इज इक्वल टू h न्यू। फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, सो एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। द एनर्जी ऑफ photon age depends upon frequency. The frequency remains same, so no change
in energy also. C part में, in the wave picture of light, intensity of light is determined by the square of the amplitude of the wave. What determine the intensity of light in the photon picture of light? फोटोन पिक्चर में हमें क्या ऑब्जर्व होता है? तो फोटोन पिक्चर में जो हमें ऑब्जर्व होता है, इन फोटोन पिक्चर, इन फोटोन पिक्चर we observe the number of photon incident per second per unit area. Number of photon incident per second per unit area. This is the observed by the observed in the photon picture. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए 10 ये 10.2 था. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे 10.3. 10.3 क्वेश्चन में मैं इसे मिटा रहा हूं, जैसा नोट डाउन कर रहे हैं नोट डाउन कर लीजिए. 10.3 क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी, पेज नंबर इज 366. 10.3. इस क्वेश्चन में गिवन है 2 slits are made 1 millimeter apart. Means separation between the slit is 1 mm. 1 into 10 raised to power minus 3 meter. And the screen is placed 1 meter away. Means big D हमें गिवन है 1 meter. What is the fringe separation when the green light of the wavelength 500 nanometer is used? Lambda this is equal to 500 nanometer. हमें कैलकुलेट करना फ्रिंज सेपरेशन. फ्रिंज सेपरेशन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिंज विड्थ एंड विच इज डिनोटेड बाय बीटा. तो बीटा दिस इज इक्वल टू लैम्डा बिग डी बाय स्मॉल डी. लैम्डा इज 500 nanometer, big D is 1, small d is 10 raised to power minus 3. 500 into 10 raised to power minus 6 meter. This is the fringe separation or fringe width. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 10.4. कंसेप्चुअल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यही 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दे रखा है. फर्स्ट मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंज in young double slit experiment due to each of the following operation? First part, the screen is moved away from the plane of the slit. इसका मतलब बिग डी को बढ़ाया गया. तो बिग डी अगर 2 कंडीशन है, अगर हम एंगुलर विड्थ लेते हैं, एंगुलर विड्थ, तो ये थीटा होता है लैम्डा बाई स्मॉल टी. अगर हम थीटा के टर्म में देखें तो when big D is increased, separation between the slit and the screen is increased, means no effect on angular width. एंगुलर विड्थ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट अगर हम बीटा फ्रिंज विड्थ देखते हैं तो लैम्डा बिग डी बाय स्मॉल टी, तो यहाँ बीटा इंक्रीज होगा क्योंकि बिग डी इंक्रीज होगी. सेकेंड पार्ट, the monochromatic source is replaced by the another source of the shorter wavelength. अगर हमारा लैम्डा है शॉर्टर, लैम्डा अगर हमने शॉर्टर किया तो थीटा लैम्डा बाई डी, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज होगी. अगर हम बीटा लेते हैं तो बीटा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है. ये शॉर्टर है तो बीटा की वैल्यू अगर लैम्डा शॉर्टर है तो बीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होगी. थर्ड कंडीशन, थर्ड में हमें क्वेश्चन में गिवन है द सेपरेशन बिटवीन द 2 स्लिट इज इंक्रीज्ड.
मीन्स सी में स्मॉल डी की वैल्यू इंक्रीज कर दिया, तो एंगुलर विड्थ थीटा डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम बीटा देखते हैं, डी अगर इंक्रीज किया तो बीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी इंक्रीज हो रही तो बीटा की वैल्यू भी डिक्रीज। डी पार्ट में हम आ जाए, यहां ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं क्वेश्चन। डी पार्ट ध्यान से समझना है, कंसेप्चुअल कुछ नहीं है, हमने फॉर्मूला से रिलेट कर दिया इसे। अगर हम डी पार्ट को देखते हैं, द सोर्स स्लिट इज मूव क्लोजर टू द डबल स्लिट। अगर हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये डबल स्लिट, यहां एक सोर्स स्लिट है, दिस इज द साइज ऑफ द सोर्स स्लिट स्मॉल एस एंड दिस इज इक्वल टू बिग एस। अब हमें क्या है क्वेश्चन में, when the source slit is moved closer to the double slit, इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होता है, फॉर इंटरफेरेंस s बाई s का रेशियो लेस देन लैम्डा बाई टी। मतलब अगर ये डिक्रीज होगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा, अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगा तो नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल फॉर्म। इसको आप एज इट इज रखो। यहां ये डिस्टेंस हमने कम कर दिया, ये क्लोजर मूव कर दिया, मींस s की वैल्यू हमारा क्या है, बिग S की वैल्यू डिक्रीज हो गई। इसका मतलब दिस रेशियो मींस स्मॉल s अपॉन बिग S का रेशियो इंक्रीज हो गई। ये वैल्यू डिक्रीज होगा तभी इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा, लेकिन ये इंक्रीज हो रही है मींस नो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म, इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आ जाए ई पार्ट में। नेक्स्ट हम ई पार्ट में आते हैं। ई पार्ट में हमें गिवन है द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज। ये सोर्स स्लिट है मींस स्मॉल s की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इसका मतलब s बाई s की वैल्यू इंक्रीज हो गई, बट ये डिक्रीज होगा तभी इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। इसका मतलब नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज फॉर्म, इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म। एफ पार्ट में the monochromatic source is replaced by a source of white light when the monochromatic source is replaced by white light, then the central maxima is white and the other is colored. नेक्स्ट पार्ट में हम आ जाए, क्वेश्चन नंबर 10.5 पेज नंबर मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10.5 एग्जाम्पल के क्वेश्चन 10.5 पेज नंबर 370। एग्जाम्पल 10.5 पेज इज 370। हमें क्या गिवन है इन एग्जाम्पल 10.3 में क्या था, स्मॉल डी गिवन था 1 mm 1 into 10⁻³ मीटर और लैम्डा गिवन था 500 नैनोमीटर और बिग डी की वैल्यू गिवन था 1 मीटर। अब हम आ जाए, what should be the width of the each slit be to obtain the 10 maxima of the double slit within the central maxima of the single slit।
अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा सिंगल स्लिट के लिए ड्रॉ करें तो दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, अदर इंटेंसिटी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। और इस सेंट्रल मैक्सिमा, सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में डबल स्लिट का 10 मैक्सिमा ऐसे। तो 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट x10 is equal to width of the central maxima, means 10 lambda big T by small t. Width of the central maxima is equal to ये x 2 lambda d by a, lambda d cancel, 2 5 means 5 by d 1 by a। तो width of the slit क्या होगा, d by 5, d आ गई 1 mm upon 5 means 0.2 10 raised to power minus 3, 2 into 10 raised to power minus 4 meter। This is the width of the slit, single slit की width। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए 10.6 रिजॉल्विंग पावर, एग्जाम्पल 10.6, पेज नंबर 373, पेज 373। ये रिजॉल्विंग पावर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है, assume that the light of the wavelength 6000 angstrom is coming from a star, what is the limit of resolution, means d theta of telescope whose objective has a diameter of 100 inch। नॉर्मली हम लेते हैं 1 इंच 254, 100 इंच हमें गिवन है, 1 इंच इज अराउंड 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन आपको याद रहना चाहिए। 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो 100 इंच 254 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है डायमीटर, ये डी डायमीटर की वैल्यू गिवन है, 100 इंच मीन्स 254 सेंटीमीटर, लैम्डा गिवन है 6000 एंगस्ट्रम मीन्स 6000 10 raised to power minus 6 मीटर, और ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लो 10 raised to power minus 2 मीटर। हमें चाहिए डी थीटा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो डी थीटा होता है 1.22 लैम्डा बाई डी टी। अगर हम इसे कैलकुलेट करें 1.22, लैम्डा इज 6000 10 raised to power minus 6 अपॉन बिग टी, दिस इज इक्वल टू 254 10 raised to power minus 2। तो डी थीटा है, एंगल है, तो मस्ट बी इन रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, एक टर्म है यहां पर जिसको हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। हमने लास्ट की थ्योरी वाले वीडियो में हमने बताया था, ये एग्जांपल है 10.7, फ्रेस्नेल डिस्टेंस से रिलेटेड है, पेज नंबर इज 376। हमें गिवन है फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन, जहां भी लिखा हो रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन, इसका मतलब आप समझ जाइए, ये पूछा जा रहा है फ्रेस्नेल डिस्टेंस, फ्रेस्नेल डिस्टेंस डीएफ से हमने डिनोट किया था, थ्योरी वाले हमारे वीडियो में देखिए,
दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय लैम्डा। a इज द डायमीटर भी बोल सकते हो, अपर्चर भी बोल सकते हो, साइज ऑफ द स्लिट भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू तुम्हें a की वैल्यू गिवन है 3 mm, 3 into 10 raised to power minus 3 मीटर, और लैम्डा की वैल्यू गिवन है 500 नैनोमीटर, मीन्स 500 into 10 raised to power minus 9। वैल्यू आप पुट कर लो, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करें 3 into 10 raised to power minus 3 to the whole square 500 10 raised to power minus 9 ये मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ये हमारा पोलराइजर का मतलब क्या है, पोलराइजेशन हमारे सिलेबस से कट गया हुआ है, तो पोलराइजेशन से क्वेश्चन है तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम आ जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेज नंबर 383 में। पेज नंबर 383 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 383, पेज 383 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10.1। हमें क्या गिवन है, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर, मींस लैम्डा इन एयर हमें गिवन है 589 nanometer is incident from air on a water surface, means rarer to denser. What is the wavelength, frequency and the speed of light, reflected light? First is reflected। अगर यह रिफ्लेक्टेड है तो वेवलेंथ तो सेम रहेगा, c स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 8 मीटर, then c this is equal to nu into lambda, nu air c speed of light, means nu air is c by lambda air 3 into 10 raised to power 8 upon lambda is 589 nanometer 10 raised to power minus 9 मीटर। यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई जो हर्ट्ज में। सेकेंड पार्ट में तो हमें फ्रीक्वेंसी नोन है, स्पीड ऑफ लाइट नोन है, लैम्डा नोन है, ये रिफ्लेक्टेड के लिए। सेकेंड इज रिफ्रैक्टेड, अगर रिफ्रैक्टेड रे है तो हमें इसमें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.33, दिस इज इक्वल टू c by v। अगर हम यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट करें तो c by n 3 into 10 raised to power 8 upon n refractive index is 1.33। This is the speed in meter per second, speed in water। अगर हमें v नोन है तो n is c by v, nu into lambda air, nu into lambda water, nu तो सेम है, तो अगर हम लैम्डा वाटर में कैलकुलेट करें तो लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा एयर में हमें गिवन है 589 नैनो में, तो इसका आंसर नैनो में ही निकाल कर हम रहने देंगे नैनोमीटर। तो हमें वेवलेंथ मिल गई, फ्रीक्वेंसी मिल गया, स्पीड मिल गई। नेक्स्ट हम आ जाए 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10.2। क्वेश्चन नंबर 10.2 एक्सरसाइज है, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेवफ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फर्स्ट पार्ट, light diverging point from a point source, the spherical wavefront। B part, light emerging out of a convex lens when the point source is placed at the focus, the image infinity का तो बनेगा plane wavefront। C part, the portion of the wavefront of the light from a distance start intercept on the earth infinity से आ रही है, plane wavefront। Next 10.3,
ए पार्ट हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हमें गिवन है ग्लास के लिए 1.5. हमें स्पीड इन ग्लास चाहिए. C/V is n. The V is C/n glass. 3 × 10⁸ 1.5 means 2 × 10⁸ meter per second. This is the speed in glass. Next, is the speed of light in glass independent of the color? No. क्योंकि स्पीड जैसे चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगी. तो आंसर लिखना है नो. Speed depends upon wavelength and colors also depend upon wavelength. Next, 10.4. 10.4 question में है, in young double slit experiment the slits are separated by 0.28 mm means a small d की वैल्यू given है 0.28 mm and the screen is placed 1.4 meter away means big D की वैल्यू given 1.4 meter away. This is the big D. The distance between the central bright and fourth bright means x4 की वैल्यू 1.2 centimeter. Determine the wavelength of the light lambda calculate करना. तो x4 is 4 lambda big D by small d. x4 की वैल्यू गिवन है 1.2 सेंटीमीटर. 4 into lambda big D is 1.4. Small d is 28 10⁻⁻5. This is equal to 10 यहाँ ले लिया. 14 2 जा 2 2 जा. This is equal to 1.2 10⁻⁻2. Means 2 lambda upon 10 to the power minus 4 is equal to 1.2 10⁻⁻2. So lambda this is equal to 1.2 10⁻⁻2 10⁻⁻4 divided by 2. This is equal to 0.6 10⁻⁻6. 6 into 10⁻⁻7 meter. This is equal to lambda. Next is very important question. 10.5. Question number 10.5. 10.5 question में in young double slit experiment. In young double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where the path difference lambda is k. जब path difference lambda होगा तो intensity होगी k. When the path difference lambda, then intensity hk. What is the intensity of light at a point where path difference is lambda by 3? तो जब लैम्डा 1 है लैम्डा तो फेज होगा 2 पाई और इंटेंसिटी होगा k.
हमें जब कैलकुलेट करना है जब लैम्डा 2 इज लैम्डा बाई 3 तो फेज कितना होगा, यहां से हम यूनिटी मेथड से कैलकुलेट कर लें। मीन्स लैम्डा पाथ के लिए फेज हो गए 2 पाई, यूनिट में 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा बाई 3 में 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3 मीन्स 2 पाई बाई 3 120 डिग्री। तो फाई 2 इज 2 पाई बाई 3, आई आर 2 इज हमें कैलकुलेट करना है, आई आर 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। अगर हमें आई आर 1 बाई आई आर 2 का हम रेशियो लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर 5 2 बाई 2। आई आर 1 इज इक्वल टू के बाई आई आर 2 इज इक्वल टू cos square 5 1 this is equal to 2 pi by 2 cos square 5 2 2 pi by 3 divided by 2 this is equal to cos square pi upon cos square pi by 3 cos pi minus 1 whole square is 1 cos pi by 3 60 degree is half whole square this is equal to 4 means I R2 k by 4। क्लियर है? देखो यहां पर हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था इंटेंसिटी फेज का तो उसके लिए एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 I नॉट cos स्क्वायर 5 by 2 तो I R1 by I R2 4 I नॉट तो कांस्टेंट ये कैंसिल हो गई cos स्क्वायर 5 1 by 2 by cos स्क्वायर 5 2 by 2 5 1 हमें गिवन है 2 पाई 5 2 2 पाई by 3 2 से डिवाइड कर दिया पाई cos स्क्वायर पाई by 3 cos स्क्वायर पाई माइनस 1 का होल स्क्वायर पाई by 3 1 by 2 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 I R1 is k upon I R2 is equal to 4 I R2 this is equal to k by 4। next .6 A beam of light consists of the two wavelengths lambda 1 this is equal to 650 nanometer and lambda 2 this is equal to 520 nanometer is used to obtain interference fringe in young double slit experiment। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द वेवलेंथ दिस व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस सेकंड पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा मींस x3 3 लैम्डा बिग डी बाय स्मॉल डी लैम्डा इज और इसके लिए वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर पर बुक देखिए तभी समझ में आएगा 650 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ बिग डी बाय स्मॉल डी यहां से हम x3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एनसीईआरटी बुक में बिग डी स्मॉल डी मिसिंग है वैसे क्वेश्चन में आपको दिया होगा वैल्यू आप पुट करेंगे आंसर कैलकुलेट करेंगे। बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेव कोइंसाइड तो कौन से दो वेव कोइंसाइड कर सकते हैं जो दो कंसेक्यूटिव होगा तो या तो हम xn के साथ xn-1 अगर लेंगे कोइंसाइड करेगा पाथ डिफरेंस इज 0 xn इज इक्वल टू xn-1 n लैम्डा बिग डी बाय स्मॉल डी n-1 लैम्डा बिग डी बाय स्मॉल डी ये दोनों तो हम कैंसिल करें। अब ये दो सक्सेसिव में देखना जिसकी लैम्डा बड़ी है लैम्डा 1 बड़ी है
जिसके n बड़ी है उसका लैम्डा छोटी वाली लेते हैं, तो लैम्डा 2 लेते हैं। n माइनस 1 छोटी है तो लैम्डा 1 लेंगे, तो n इंटू लैम्डा 2, n माइनस 1 इंटू लैम्डा 1, n लैम्डा 2 दिस इज इक्वल टू 520, n माइनस 1 लैम्डा 1 650, 4n 5n माइनस 5 मीन्स n दिस इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, हमारी मर्जी हम xn कैलकुलेट करें, हमारी मर्जी xn माइनस 1 कैलकुलेट करें, रिजल्ट दोनों से सेम आएगा। अगर हम x5 कैलकुलेट करते हैं तो 5 लैम्डा बिग डी बाई स्मॉल डी 5, अब यहां पर लैम्डा 2 हमें यूज करना है, तो ये आएगा 520 नैनोमीटर इनटू बिग डी हमें दिया होगा क्वेश्चन में, अपॉन स्मॉल डी x5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं 10.7, 10.7 क्वेश्चन नंबर 10.7। 10.7 क्वेश्चन में गिवन है, in double slit experiment the angular width of the fringe is found to be 0.2 degree, means theta 1 angular width 0.2 degree on a screen placed 1 meter away, big D 1 meter. The wavelength of the light used is 600 nanometer. What is the angular width of the fringe? Means theta 2 हमें कैलकुलेट करना है। Angular width, if the entire apparatus is immersed in a liquid, immersed in a water of refractive index 4/3, तो अगर हम थीटा लेते हैं तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई स्मॉल टी, तो थीटा 1 बाई थीटा 2 lambda 1 by lambda 2, lambda 1 by lambda 2 is n refractive index, theta 1 0.2 upon theta 2 is equal to n refractive index, this is equal to 4 upon 3, means theta 2 this is equal to 3 by 4 into 0.2, this is equal to, अगर हमने डेसिमल हटा दिया 10 to 5, like 3 by 5 into 10 means 6 upon, अगर हमें थीटा 1 गिवन है, थीटा 1 और थीटा 2 दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1 5 6 जा 30, अगर 0.2 हमें गिवन है और थीटा 1 बाई थीटा 2 लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, और ये वैल्यू हमें गिवन है एयर में, तो एयर में लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा, c by v, c is equal to nu into लैम्डा, और n की वैल्यू हमें गिवन है 4/3, तो यहां से अगर हम थीटा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये थीटा 2 आ जाएगा 0.2 into 3 upon 4, 2 0.21 2 2 जा 4, 2 से ये लेंगे तो ये 1.5 मीन 0.15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, नेक्स्ट हमारा है ब्रीवेस्टर लॉ 10.8 जो हमारे सिलेबस में नहीं है, 10.8 सिलेबस में नहीं। 10.9 light of the wavelength 5000 angstrom fall on a plane reflecting surface, what are the wavelength and frequency of the reflected light? reflected light का wavelength सेम होगा क्योंकि स्पीड सेम है। for what angle of incident is the reflected ray normal to the incident? 10.9 में reflected ray, जैसे
ये नॉर्मल है, दिस इज द इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड रे इज नॉर्मल टू द इंसिडेंट, इसका मतलब, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल, मीन्स I प्लस R एंड दिस इज इक्वल टू 90, I प्लस R 90, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल, तो I प्लस R 90 डिग्री होगा। अगर हमारा बट I R के इक्वल होता है, तो इसका मतलब 2I की वैल्यू 90, तो I की वैल्यू 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट हमारा 10.10, अगर हम एग्जांपल एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 10.10 लेते हैं, एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन, इसका मतलब दिस इज द फ्रैक्शनल डिस्टेंस। तो फ्रैक्शनल डिस्टेंस डी फ्रैक्शनल इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय लैम्डा। ये हमारा स्लिट का विड्थ है 4 mm होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा की वैल्यू 400 नैनोमीटर 10 टू पावर माइनस 9, मीन्स 16 10 टू पावर माइनस 6 400 10 टू पावर माइनस 9 मीटर, दिस इज द फ्रैक्शनल डिस्टेंस। तो हमारा ऑलमोस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रॉपरली आप लोग नोट डाउन कर लो, इसको प्रॉपर रिवाइज करना है, रिटन में प्रैक्टिस करोगे तभी आप में इंप्रूवमेंट आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।